अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं साजिद अमीन फ्राम अमीन एग्री एंड लाइफ स्टॉक फार्म टोबा टेक सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो लोग मंडी से बछड़ियाँ लेके तैयार करते हैं उनमें जो ख़ास तौर पे जो नया बंदा ये काम शुरू करता है उसको सबसे पहले क्या मसला दरपेश आता है। जब भी आप मंडी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको छोटे साइज़ की और गुटी गुटी सी बछड़ियाँ नज़र आती हैं, लेकिन कुछ उनमें से बहुत कद काठ वाली और खूबसूरत बछड़ियाँ होती हैं जिनको देख के बंदे का दिल करता है कि यार इस तरह की बछड़ी हमें ख़रीदनी चाहिए। अच्छा, वो जो बछड़ियाँ होती हैं वो अक्सर 4-6 दांत होती हैं और बड़े साइज़ में होती हैं, जिन पे पहले ही बहुत सारे तजर्बाकार लोगों ने हाथ साफ़ किए होते हैं। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि ये जो हम छोटे साइज़ की बछड़ियाँ मंडी से लेते हैं, खीरी या दो दांत, ये कभी भी उस लेवल की गाय नहीं बन सकती जिस तरह की हम देखते हैं कि लोग 7-8-9 लाख की सेल करते हैं। असल में ये जो 4 और 6 दांत बछड़ियों का साइज़ होता है, इस साइज़ की बछड़ी अगर तैयार हों तो वही एक बहुत ही अच्छी गाय बनती है। अच्छा, हमने भी आज से कोई 1.5 साल पहले तकरीबन 2022 में हमने एक रिस्क लेने की ठानी। हमने 10 बछड़ियाँ खरीदी, 4 और 6 दांत मल्लू मोड़ मंडी से। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में इस टाइम बछड़ियाँ, हमें आइडिया तो था कि ये सारी हमसे गब्बन नहीं होनी, लेकिन हमें ये था कि अगर इनमें से आधी भी गब्बन हो गई तो हमें जो खीरी और दो दांत छोटी बछड़ी लेते हैं उससे ही दुगना नफ़ा दे जाएंगी। और दूसरा ये कि इनकी कीमत भी मुनासिब होती है। ये जितनी बछड़ियाँ हैं हमने 2022 में 1,10,000 से लेके 1,40,000 की रेंज में ख़रीदी थी, और उस टाइम ये 4 और 6 दांत थी सारी की सारी। खैर, हमने इनको परचेज़ किया जी मल्लू मोड़ मंडी से, क्योंकि इतने बड़े साइज़ की 4 और 6 दांत एक मंडी से तो मिलती नहीं। तो हमने दो मंडियाँ, हफ्ते को ये मंडी लगती है, दो मंडियों से ये 10 बछड़ियाँ ख़रीदी। ख़रीदने के बाद हमने आते ही इनकी डिवर्मिंग वगैरह की और साथ ही इनको डॉक्टर को चेक करवाया, अपने डॉक्टर को। तो इनमें तकरीबन सब में कुछ ना कुछ मसला था। किसी की बच्चादानी में इन्फेक्शन था, किसी की ओवरी डेवलप नहीं थी प्रॉपर, किसी में फोलिकुलर सिस्ट का इशू था। तो जो लोग इस फील्ड से हैं वो तो ये समझ सकते हैं कि ये कौन से मसाइल हैं। और कुछ जो थी उनमें मसला कोई नहीं था, वो वैसे ही रिपीटर थी। अच्छा जी, हमने फिर इनको मैट्रिक्योर ट्यूब भी रखवाई और उसके अलावा इनको हार्मोन से सिंक्रोनाइज भी किया, और उसके अलावा बाकी भी बहुत सारे देसी टोने टोटके जो था हमने इन पे किया। और हमने इनमें साथ ही एक बुल भी छोड़ दिया, क्योंकि ये तो श्योर था कि ये सीमन से प्रेग्नेंट नहीं होंगी कभी भी। खैर जी, हमने 3 महीने इनको सारा कुछ करने के बाद जब हमने इनका 3 महीने बाद इनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया तो गैस करें कि एक भी गब्बर नहीं निकली इन 10 में से। अच्छा, थोड़े सा मायूस हुए, लेकिन हमने कहा चलो यार 3 महीने और करके देखते हैं। फिर हमने जी 3 महीने और इन पे गुजारे, फिर दोबारा वही सारे काम किए, दोबारा से इनको बच्चादानी के इन्फेक्शन के लिए भी ट्रीटमेंट की। अक्सर में इन्फेक्शन उस टाइम नहीं था, लेकिन सिस्ट का इशू जो था वो ताहाल कुछ में था, और कुछ जो थी वो वैसे ही रिपीट ब्रीडिंग का इतना ज़्यादा मसला था कि वो हर 22 दिन बाद हीट में आती, क्रॉस होती, लेकिन वो ठहरती नहीं थी। तो करते कराते जी हम इस प्रोजेक्ट को लटकाते लटकाते 8 महीने पे ले गए, और 8 महीने के बाद इन 10 में से सिर्फ एक गब्बन हो सकी। जी हाँ, सिर्फ एक। इन्होंने इस तरह कसम खाई हुई थी कि हमारे दरमियान मौजूद बछड़ा गब्बन निकल आएगा, लेकिन हमने कभी गब्बन नहीं निकलना। उसके बाद जी हमने अल्लाह का नाम लिया, और जो एक गब्बन थी वो रख ली, और बाकी जो थी 9 वो हमने एक कसाई को सेल कर ली। ये जो तजर्बा हमने किया, इसमें हमारा तकरीबन इन 9 बछड़ियों पे जो नुकसान हुआ वो तकरीबन 6 लाख रुपया था, जो मतलब हमने परचेज़ की, फिर फीडिंग की और बाद में सेल की। तो 6 लाख रुपया हमारा इसमें नुकसान हुआ। इसके बाद हमने कसम खा ली कि आइंदा के बाद कभी भी 4 और 6 दांत बछड़ी नहीं लेनी। क्योंकि एक चीज़ और है कि देखें, अगर आप मंडी से बछड़ी लेते हैं ना कोई भी, और उसमें कोई इशू है, तो बेहतर आप इशू को हल करने के बजाय उसको सेल करके उसकी जगह नई बछड़ी डाल दें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी इतना पागल नहीं होता कि आपको एक बहुत ही अच्छा जानवर और मुनासिब रेट पे भी दे दे। क्योंकि मंडी के जो रेट होते हैं ना इनके, वो अगर आप घर में अपनी बछड़ी पाल के उस लेवल तक लेके आते हैं उससे सस्ती मिलती हैं।
अब ये देखें जी, ये वो बछड़ी है जो हमारी गब्बन निकल आई थी और माशाल्लाह अभी ये 9 महीने की गब्बन थी। 9 की पूरी नहीं थी, 9 से कम ही थी। तकरीबन इसके 20 दिन रहते थे जब ये इसकी वीडियो बनी। तो ये माशाल्लाह हमने 2023 में पिछले साल 4.5 लाख की सेल कर दी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमने 1,30,000 की ली थी और ये हमने हमारे टोटल जो इसने टाइम गुजारा है वो 15 महीने हमारे पास गुजारा है और इन 15 महीनों में तकरीबन इस पे 1,40,000 रुपया हमारा ख़र्चा आया था टोटल और 1,30 की ये परचेज़ थी। तो ये देखें 2,70,000 में पड़ गई। और जो लोग ये काम करते हैं उनको पता है कि कभी भी कोई बछड़ी जो मंडी से लें वो कभी भी 1,60,70,000 नफ़ा नहीं दे के जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।